क्या गाजा में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है? क्या लाशों की गिनती छिपाई गई? जिंदा नर्क जिस जगह को कहा गया, क्या उस गाजा में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत का जो आंकड़ा बताया गया वो झूठा था? पूरी दुनिया से क्यों छुपाई गई ये सच्चाई? क्या अब भी गाजा के मलबे में लोग दबे हुए हैं? इजराइल के जीते जागते शहर को नर्क बनाने की कहानी के पीछे कौन सी सच्चाई अब भी छिपी है? इन सारे सवालों के जवाब अब खुद इजराइल की सेना के पूर्व प्रमुख से मिल रहे हैं। ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बारे में शायद पूरी दुनिया भी नहीं सोच सकती थी। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख जब एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लाखों लोगों की मौत, घायल, चीखते लोग, भूखमरी से कुपोषित होते बच्चे, हर तरफ मलबा, उड़ती हुई राख, पल पल करीब आती मृत्यु। ये हाल है गाजा के। इजराइल गाजा के युद्ध में करीब 2 साल जो हैं पूरे होने को आए, लेकिन बताया जाता है कि गाजा युद्ध में 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 1,63,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हजारों लापता, मलबे में दबे होने की आशंका है। अभी भी कहीं किसी टेंट में बैठी महिला को अपने पति और बेटे के वापस लौटने का इंतजार है, लेकिन क्या कोई जिंदा बचा होगा? क्योंकि ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख हर्जी हलेवी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। हलेवी ने बताया कि इस जंग में अब तक 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, या वे कहें कि घायल हैं। हलेवी ने साफ कहा कि गाजा की 22 लाख आबादी में से 10% से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इस संघर्ष की चपेट में आए, या फिर कहें कि मौत के मुंह में निगल लिए गए। यह आंकड़ा गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से काफी मेल खाता है। वहीं मंत्रालय, जिसे इजरायली अधिकारी अक्सर हमास का प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करते रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों ने इन आंकड़ों को भरोसेमंद माना। सवाल यह भी है कि मंत्रालय क्या कहता है। तो बता दें कि मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1,63,859 से ज्यादा लोग घायल हैं, हजारों लापता, मलबे में दबे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि ये कोई मामूली युद्ध नहीं है, हमने पहले ही मिनट में अपनी ताकत दिखा दी, दुर्भाग्य से पहले नहीं। हलेवी यहां ये कहना चाहते हैं कि इजराइल को 7 अक्टूबर के हमले से पहले गाजा में कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। पूर्व कमांडर आइन हाबेसोर मोशाब कृषि सहकारी समिति के निवासियों से बात कर रहे थे, जिसने 2 साल पहले हमास के हमलावरों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की थी। उनकी टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग बाद में वाइडनेट न्यूज की ओर से सामने रखी गई। पूर्व सैन्य प्रमुख ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के दायरों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी कानूनी सलाहकार ने मेरे या मेरे अधिकारियों को रोका नहीं। उन्होंने माना कि सैन्य वकीलों की भूमिका ज्यादातर दुनिया के सामने आईडीएफ की कार्रवाई को वैध साबित करने तक सीमित रही। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मौजूदा आईडीएफ चीफ एयाल जामिर ने भी हाल ही में कानूनी सलाह को नजरअंदाज दिया था। इस पूरी मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचा। इजरायली मानवाधिकार वकील माइकल स्फॉर्ड ने कहा, हलेवी के बयान साबित करते हैं कि सैन्य वकील केवल औपचारिकता निभाने के लिए हैं। असल में उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दी गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट में यह भी लिखा गया, पूर्व सैन्य प्रमुख के हवाले से, कि 7 अक्टूबर को हुए मूल हमास हमले में, यानी कि जहां से युद्ध की शुरुआत हो रही थी, जहां युद्ध का जन्म हो रहा था, उसी दिन 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 815 इजरायली और विदेशी नागरिक भी थे। उसके बाद ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और अब खुलासा ये कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है लोगों की। गाजा में राख अभी भी उड़ रही है, कुपोषित हैं बच्चे और भूखमरी से जो हाल है पूरी दुनिया देख रही है। गाजा की तुलना जीते जागते नर्क से की जाती रही है। ऐसे में जैसे कोई बड़ा अपडेट सामने आता है आपके साथ साझा करेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स।